हेलो दोस्तों। मैंने 1 अप्रैल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। मेरी कैपिटल थी 10,000 रुपये, जिसमें से मुझे अभी तक फ़िलहाल पे लॉस ही, डेली मुझे लॉस ही होता था। मुझे एक दिन केवल प्रॉफिट होता था और डेली लॉस होता था। तो आज मैंने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में 48,000 की कॉल पे। यहाँ से मार्केट एक बार लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गई मार्केट, फिर एक एक चैनल में काम कर रही थी मार्केट। तो उस चैनल का ब्रेकआउट हुआ था 10:45 पे। तो मैंने शून्य ऐप में 48,000 की कॉल लिया मैंने, और जिसका प्रीमियम चल रहा था 275-75 रुपये। तो मैंने 275 पे बाई कर लिया था। जब मैंने 275 पे बाई कर लिया तो शून्य ऐप में इतना लैग हो रहा था, तो उसमें मुझे अपना प्रॉफिट पीएनएल दिख ही नहीं रहा था, प्रॉफिट लॉस कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी देर बाद मैंने काट दी। जब उसमें प्रॉफिट लॉस दिख ही नहीं रहा था तो मैंने अपनी पोजीशन काट दी। अच्छा, जैसे ही मैंने पोजीशन काटी तो उसमें प्रॉफिट लॉस अभी भी नहीं दिख रहा। साला वैसे भी इतना घटिया ऐप है। फिर उसके बाद मैंने उस पोजीशन को जब काट दिया तो मार्केट वहां से 60-70 पॉइंट की रैली कर दिया। और उसके बाद फिर से एक करने के बाद थोड़ी देर बाद ऊपर गया, फिर से एक एसएल हंटिंग हुआ फिर बैंक निफ्टी में। फिर मार्केट वहां से रेड कैंडल बनाते बनाते चला आया। अब तो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक बार मैं सोचूंगा फिर से ट्रेड लेने के लिए 48,000 की पीई पे। 48,000 की पुट पे ट्रेड करूंगा अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो। देखते हैं कैसे मार्केट ट्रेंड लाइन पे काम कर रही है। अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बार ट्रेड लेने की सोचूंगा। यही हाल निफ्टी में भी है। निफ्टी भी मार्केट एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 2-3 कैंडल तो ऊपर गया निफ्टी में। फिर से 2-3 कैंडल ऊपर कर जाने के बाद फिर रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ 3 कैंडल में सबका बायर्स कैसे लेके, फिर उसके बाद बायर्स का जब ऐसे ले लिया तो सेलर भी आया यहाँ पास। सेलर जब अपनी पोजीशन ऐड किया तो सेलर का भी एसएल धीरे धीरे काट रही है मार्केट। सबकी एसएल हंटिंग ही हो रही है टोटल बस। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो 11:44 ही है, अभी पूरा दिन बाकी है ट्रेड करने के लिए। देखते हैं। आज मुझे वही, मैंने 56 रुपए के प्रॉफिट पे ही मार्केट क्लोज किया था। हाँ, 56 रुपए का प्रॉफिट था शून्य ऐप में, जो जो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने पोजीशन कट कट कर दिया था। तो 2-4 पॉइंट के प्रॉफिट में मैंने पोजीशन कट कर दिया, और उसके बाद मार्केट ऊपर बहुत चली गई। देखते हैं, अगर होगा तो होगा। बैंक निफ्टी भी में अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बार सोचेंगे। अब फिर से वही हाल होगा। अगर मैंने शून्य ऐप में ट्रेडिंग ट्रेडिंग किया, उसमें फिर से वो लैग करेगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा ही नहीं। छोटी कैपिटल से प्ले करने में बस यही समस्या होती है। एक तो साला ब्रोकरेज चला जाता है, शून्य ऐप में ब्रोकरेज नहीं जाती है, ब्रोकरेज जीरो है। तो इस वजह से मैं शून्य ऐप में ट्रेड लेता था। शून्य ऐप में जब ब्रोकरेज नहीं जाती, साला इतना झांटू ऐप चलता है सही से, इतना लैग होता है, प्रॉफिट लॉस दिखता नहीं है। बस एक चीज़ है कि ब्रोकरेज नहीं लगती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने 1 अप्रैल से ट्रेड किया था, तो मैंने सारे दिन ट्रेड करते ही आया था। मुझे अगर कायदे से देखा जाए तो मैंने अंजल वन पे या जीरोधा में अगर मैं ट्रेड ले लिया होता तो मेरे कम से कम 700-800 रुपये तो केवल ब्रोकरेज चली जाती। शून्य ऐप में ब्रोकरेज गई ही नहीं, मुश्किल से 50 रुपये गए, वही टैक्स वैक्स गया, सेबी के टैक्स हो गया, यही सब गया था बस। ये तो है, ब्रोकरेज तो नहीं लगती है, बट ऐप, इनका ऐप थोड़ा स्लो चलता है, बस ये एक प्रॉब्लम यही है बस। शून्य ऐप में कभी कभी पोजीशन भी नहीं कटती। हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मेरी कैपिटल 10,000 रुपये है, मैंने एक लॉट से ट्रेड कर लिया, उसके बाद मैंने एसएल लगा दिया। अगर मेरा एसएल ना कटा बाई चांस, पोजीशन बनी रही, अब मुझे काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है ना उसमें। बस यही है समस्या कि अपने पास कैपिटल नहीं है ज़्यादा, इस वजह से शून्य ऐप को यूज करना पड़ रहा है। नहीं तो शून्य ऐप घटिया साला है पूरा। अब तो ब्रेकआउट हो रहा है बैंक निफ्टी में, देखते हैं। अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बार ट्रेड लेने की सोचेंगे 48,000 के पुट पे। शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन करेंगे यहाँ पास, प्रीवियस कैंडल का हाई एसएल देंगे। जिसमें मेरा लॉस केवल 70 पॉइंट का, और प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम में मेरा लॉस ज़्यादा 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। टारगेट डे लो देखेंगे, अगर अचीव हो रहा तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता अचीव होगा। एसएल हंट होगा फिर चला जाएगा, एसएल हंटिंग होगी फिर से निफ्टी में। निफ्टी भी ब्रेकआउट अगर देगा तो एक बार सोचेंगे। बाकी मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, करूंगा तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लूंगा, निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको यूट्यूब चैनल में अपने अपडेट दे दूंगा।